गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी जिसमें आपको मैंने फिजिक्स के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 12th क्लास के लिए बताए थे और बताया था कि 12th में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी यूनिट फर्स्ट है जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, एक जगह पे स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। तो बात यहीं से ही समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई भी चार्ज जो कि एट रेस्ट रुका हुआ है, उसके चारों ओर जो उसको कवर करता है उस एरिया के अंदर जो फील्ड है, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स एक चार्ज, इसके चारों ओर का जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? चार्ज एट रेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास एक मेन पॉइंट जो आया है अब वो है चार्ज। तो हम इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो चार्ज को ही पढ़ेंगे खुद कि चार्ज क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? तो सबसे पहले चार्ज को देखते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन इसको एक बार बोल के बताता हूँ। देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब्ड टुगेदर दे गेट्स चार्ज्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट लाइट वेट पार्टिकल्स लाइक स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, etc। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करवाते हैं, रब का मतलब ऐसे रब करवाना, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करवाते हैं तो उनमें क्या प्रॉपर्टी आती है? जैसे तिनके हो गए, स्ट्रॉ मतलब तिनका, सूखी पत्तियाँ, ड्राई लीव्स होती हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, लाइट वेट पार्टिकल्स, इनको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। अच्छा, इसका ये आपने कभी छोटी क्लासों में करके भी देखा होगा बच्चों। देखो, आप क्या करते थे, एक स्केल लेते थे, है ना, घर से ऑयल वगैरह लगा के आते थे सिर में, तो आपने बालों में उसको रब किया और फिर आप उससे पेपर को ऐसे चिपकाते थे तो पेपर आपके चिपक के आता था, है ना। तो ये चीज़ अपन ने प्रैक्टिकली भी करी हुई है। तो चार्ज कहाँ से इंड्यूस हुआ, चार्ज कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब करवाते हैं उनके बीच फ्रिक्शन करवाते हैं, फ्रिक्शन करते हैं ना जब रब करा, तो वहाँ से चार्ज प्रोड्यूस होता है। और चार्ज की यही डेफिनेशन दी जाती है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करवाते हैं तो उनमें हल्के ऑब्जेक्ट्स, लाइट वेट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब दो तरह का चार्ज होता है, टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सबको पता है, नॉर्मल सी बात है ना। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री पर जाते हैं भाई, ऐसा ये कहाँ से बना ये सब, ये ऐसे दो को रब किया, है ना, और अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब हमने कहाँ से सीखा? देखो, सबसे पहले ना एक थेल्स साइंटिस्ट थे, थेल्स, THALES, थेल्स। इन्होंने क्या करा था? अंबर एक ऑब्जेक्ट होता था जो आजकल अपन कॉम्ब करते हैं, देखो ये बनाया है मैंने, इस टाइप का बना होता था एम्बर। ठीक है, एम्बर एक ऑब्जेक्ट था, उसको सिल्क क्लॉथ से रब करवाया तो उसने देखा कि एम्बर पर भी ऐसे ही स्ट्रॉ वगैरह चिपक गए थे, लेकिन उस टाइम उसने इस बात पर इतना गौर नहीं किया तो ये बात दब गई थी। ठीक है, इतना उस टाइम इसने इन्वेंट नहीं किया इस चीज़ का। अब आगे आया फिर विलियम गिलबर्ट, ये उनके बाद के साइंटिस्ट थे, विलियम गिलबर्ट। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इसी इन्वेंट को थोड़ा प्रैक्टिकली आगे निकाल के रखाया। इन्होंने क्या करा, एम्बर की जगह पे ग्लास रोड को लिया, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करवाया। और फर, फर होता है जैसे वो बिल्ली की खाल से बनते हैं ना, वो जैकेट वगैरह के अंदर आते हैं, फर बोलते हैं जिसको, फर को एबोनाइट की छड़ से, एबोनाइट की रोड बोलते हैं इसको, क्या कराया? रब करवाया। तो उसने ये देखा कि ग्लास रोड पॉजिटिव हो गई और सिल्क जो क्लॉथ है वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। फर कैसा हो गया? पॉजिटिव, और एबोनाइट रोड हो गई नेगेटिव। एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि उसे पता कैसे चला ग्लास रोड पॉजिटिव हो गई, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो गया? भाई हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव हुआ वो नेगेटिव हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों हुआ? देखो, इस चीज़ को मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, मान लो ये कोई अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास चार तो पॉजिटिव चार्ज है और चार ही नेगेटिव चार्ज है, ये चार नेगेटिव, ठीक है, चार पॉजिटिव हैं, चार नेगेटिव है। तो इस टाइम पर इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो फिल हुआ पड़ा है पूरा,
कंप्लीट है ना, ये फिल है। तो आप क्या कहोगे, क्या ये कंडक्टर है? नहीं, अभी फ़िलहाल ये कंडक्टर नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, अब ये कंडक्ट नहीं कर रहा। कंडक्ट कब करेगा? जब इसके पास फ्री चार्ज होगा। अब इसने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब पॉजिटिव कितने हो गए? 4, और नेगेटिव कितने हो गए? 3। तो इसके ऊपर जो ज़्यादा रहेगा वो वाला चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब मान लो इसी को दोबारा देखो, जैसे इसके पास 4 थे, 4 ही माइनस थे, है ना। अब इसने क्या करा, दूसरी जगह से एक माइनस को ले लिया। अब कितने माइनस हो गए? माइनस चार्ज 5, और ये कितने हैं? 4। ज़्यादा किसकी क्वांटिटी है? जिसकी मेजॉरिटी उसका चार्ज। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। तो आपने एक चीज़ देखी कि जब ना तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो ये ले रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो ये क्या कहलाता? नॉन कंडक्टिंग। इलेक्ट्रॉन इसने गिव अवे करा, क्या करा? गिव अवे। तब इसने के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। जब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, टेक किया बाहर से, तब इसके ऊपर कौन सा आया? नेगेटिव। तो किसी भी सब्सटेंस पर पॉजिटिव कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और नेगेटिव कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब हम यहाँ की बात करते हैं। देखो, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करवाया, तो आप एक मेरे को एक बात बताओ, ग्लास क्या है? कांच के टुकड़े। तो कांच सिल्क पे लगा होगा थोड़ा बहुत, तो ग्लास रोड का जो ग्लास का जो रोड है, कांच है, थोड़ा बहुत सिल्क क्लॉथ पे लगा होगा। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और जब इलेक्ट्रॉन कोई देता है, गिव अवे करता है, तो क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो ग्लास रोड पर क्या आया होगा? पॉजिटिव। सिल्क क्लॉथ पर क्या आया होगा? नेगेटिव। ऐसे ही एबोनाइट और फर, आज आप फर को देखो, हाथ लगाते हो तो फर हाथ में आ जाते हैं थोड़े बहुत, है कि नहीं है? तो वही, जैसे फर को एबोनाइट से लगा तो फर एबोनाइट पर लग गए होंगे थोड़े बहुत। तो इसने दिया, जो गिव अवे करता है वो पॉजिटिव, और जो लेता है वो नेगेटिव। नॉर्मल सी बात है। देखो, किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही प्रोटॉन है, अगर वो लेगा तो माइनस ही लेगा, माइनस बढ़ जाएंगे और उससे माइनस आ जाएगा। अगर वो दे देता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, अब अपन को एक चीज़ और बहुत अच्छे से पता है आज बच्चों को, कि प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है और प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है। इसी को विलियम गिलबर्ट ने प्रैक्टिकली समझाया। उसने क्या कर, देखो यहाँ में मैंने वही लाइन लिखी है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स वेयर एज सिमिलर चार्जेस रिपल्स। ये मैं प्रैक्टिकली कंसिडरेशन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो, ये ग्लास रोड को उन्होंने क्या करा, रब करवा कर ऐसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड से लगा के रख दिया, यहाँ पर लटका दिया। जब विलियम गिलबर्ट इसके बाद दूसरी ग्लास रोड लाया रब करवाने के बाद, तो उसने देखा दोनों ग्लास रोड दूर दूर हट रही थी, एक दूसरे से दूर जा रही थी, अपोजिट जा रही थी। और यहाँ पर जब एबोनाइट की रोड लाया, एबोनाइट की तो आपको पता है माइनस था, देखो एबोनाइट की रोड लाया तो उन्होंने ये देखा कि ये दोनों पास आ रही थी। तो यहाँ से उन्होंने क्या देखा कि सिमिलर चार्जेस रिपेल्स वेयर एज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको सबको? तो मैंने जो अभी अभी आपको बताया उसमें क्या था, सबसे पहले मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी भी चार्ज के चारों ओर का एरिया होता है, जिसको हम अभी आगे डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले मैंने चार्ज बताया। चार्ज क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उनमें लाइट वेट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज। अब ये जो चार्ज होता है दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी, इसे हमको वैसे आपको बताने के लिए था। अब आपको नोट डाउन क्या करना है, सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन, उसके बाद नोट डालकर यहाँ से ये दो बातें लिखनी है, ग्लास रोड की और ये फर की। ठीक है, ये जो दो बातें लिखनी है। उसके बाद प्रैक्टिकली कंसिडरेशन ये ऐसे का ऐसे ही कर लेना, ठीक है, इसके डायग्राम से ही। और अब एक बात और है नोट में, ये देखो, व्हेन एनी सब्सटेंस इज नेगेटिवली चार्ज इट्स मास गेट्स इंक्रीज। ये आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, देखो इसके पास 4 था, इसके पास 4 माइनस था, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब सोचो इसने एक माइनस और ले लिया कहीं से, तभी तो नेगेटिवली चार्ज होगा।
नेगेटिवली कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन टेक करता है। इसने टेक करा, अब इसके पास 5 हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन आया, गया नहीं, आया। तो जो आएगा उसका मास भी तो लेंगे, तो उसका मास अब क्या होगा? पहले से इंक्रीज होगा। बहुत काम की बात है ये, वेरी मोस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगी। जब भी कोई सब्सटेंस पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास इंक्रीज होता है। आगे मैं इस चार्ज की चार्जिंग कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, गुड लक।